Assalamualaikum students, my name is Sadia Khurram. I am your chemistry teacher. आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हम इसका टॉपिक नंबर 9.5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। ये भी उन्हीं के दो रिमेनिंग रिएक्शंस बच गए थे जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आएंगे। देन वी विल स्टार्ट एडिशन रिएक्शंस। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन, देन हैलोजिनेशन, फिर हम देखेंगे कंबंशन, फिर हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो कि ये भी एडिशन रिएक्शंस ही की आगे फर्दर डिटेल है। उसमें हम पहले देखेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, देन ओजोनोलाइसिस, और फिर हम कुछ ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जिनको नाम दिया गया है साइड चेन ऑक्सीडेशंस का। यानी कि ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होनी है ये ऑक्सीडेशन। बेंजीन रिंग के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो साइड चेन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। पहले हम अल्काइलेशन डिस्कस करेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग in the presence of an alkyl halide and a catalyst aluminium chloride is called Friedel-Crafts alkylation और alkylation। बेसिकली हमने एक बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप लोग जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल्स, ठीक है, ये सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर हमने ये इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इस सारे प्रोसेस को नाम दिया गया है अल्काइलेशन का, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके साथ हम ये रिएक्शन करेंगे। ये देखेंगे इसका जनरल रिएक्शन है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, और प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया है। हम इसके जनरल मैकेनिज्म से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले लिखी जाएगी इक्वेशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने जब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को डिस्कस किया था तो हमने ये चीज सीखी थी कि जब भी हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट हमने करना है। ये सारी रीजन मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्यों रिक्वायर्ड होता है। यानी हमें एक ऐसी स्पीशी चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो आपके पास AlCl4 नेगेटिव और साथ में R+ आ गया है, ठीक है। ये R+ को कार्बोकेटाइन का नाम दिया गया है क्योंकि डेफिनेटली R है, अल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन तो लाजमी होगा यहाँ पर। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को डिस्कस किया था कि सबसे पहले ये जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन की लाइन है, इसने जाकर अटैक करना है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये इलेक्ट्रोफाइल साथ अटैच हो गया है। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन मौजूद था उस हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से अलग रिप्रेजेंट कर दिया है। इस कार्बन की वैलेंसी पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बॉन्ड R वाला, एक हाइड्रोजन वाला, ये दो वैलेंसी, और एक तीसरी इस कार्बन के साथ और चौथा इस कार्बन के साथ। यानी कि इस कार्बन का जो 4 वैलेंसीज कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई है इस बॉन्ड के बाहर निकल जाने की वजह से, तो लिहाजा इस कार्बन की वैलेंसी अब 3 हो गई है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए जो ये शो करता है कि इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई है। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये जो AlCl4 नेगेटिव है उसने जाकर H पर अटैक करना है। इसने H को यहाँ से ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाना है जी, AlCl3 आ जाएगा। और जो H हमारे पास ये है, इसने यहाँ से एक Cl के साथ मिलकर HCl बना लेना है। बेसिकली ये जो Cl हमारे पास नेगेटिव है उस Cl नेगेटिव के साथ इस H ने मिलना है। ये जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा अंदर शिफ्ट हो जाना है। H ने यहाँ पर अकेले ने रिमूव होना है, यानी कि प्रोटॉन बन के यहाँ से इसने निकलना है। तो बेंजीन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो वापस रिटेन हो जाएगा और R ग्रुप वहीं रह जाएगा, H वहां से निकल जाएगा, हमारे पास अल्काइल बेंजीन आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
ये जनरल रिएक्शन, पहले एग्जांपल का कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है कि मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में मिथाइल ग्रुप ने यहाँ अटैच हो जाना है, HCl की यहाँ पे रिमूवल दिखाएगी तो टोल्यूइन आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो CH3Cl का एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा यहाँ पे CH3 बच जाएगा, इस Cl ने AlCl3 के साथ आ जाना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने अपने साथ लेके जाना है, लिहाजा AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन आ गया है जिसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे सकते हैं। अब ये आगे फर्दर अटैक करेगा। देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ जहां जहां हमारे पास R था हमने वहां CH3+ लिख दिया है, बाकी रिएक्शन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे CH3+ पर अटैक करेंगे, CH3+ अटैच हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम यहाँ बाहर शो करवा देंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव था वो आएगा, अटैक करेगा H पर, इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे, HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, AlCl3 जो कैटलिस्ट था वो वापस रिकवर्ड हो जाएगा, जो CH3 है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टोल्यूइन आ गया है जो कि अल्काइल बेंजीन है बेसिकली, और अगर स्पेसिफिक हम इसका नेम देखें तो ये हमारे पास टोल्यूइन है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी सारी मैकेनिज्म के साथ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अभी एसाइलेशन की डेफिनेशन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप, ये RCOO हमारे पास एसाइल ग्रुप कहलाता है, इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसाइल हैलाइड। ठीक है, एक एसाइल हैलाइड हम लेंगे, अगर इसी एसाइल ग्रुप के साथ हम कोई हैलोजन ग्रुप लगा दें तो ये हमारे पास एसाइल हैलाइड आ जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन और एसाइलेशन। बिल्कुल सेम जैसे हमने अल्काइलेशन किया है, सेम एसाइलेशन है, कोई भी फर्क इसमें नहीं है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। सबसे पहले जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये हमारे पास एक एसाइल हैलाइड कंपाउंड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये कार्बोकेटाइन आ जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, और AlCl4 नेगेटिव हमारे पास पोर्शन आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर किस तरह से आया है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर साथ निकला है, फिर जाके AlCl3 के साथ अटैच हुआ है, इसलिए ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। अब अगले स्टेप के अंदर बिल्कुल वैसे जैसे हम पिछले रिएक्शंस में करते आ रहे थे, बेंजीन रिंग के जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आकर अब अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन कार्बन पे, और ये कार्बन के साथ से यहाँ से जुड़ जाएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये R के साथ अटैक करवा देते हैं और R के साथ ज्वाइनिंग शो करते हैं बेंजीन रिंग में, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपने उसी एटम के साथ ज्वाइनिंग शो करनी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के साथ ज्वाइन हो गया, हाइड्रोजन हमने उसी तरीके से अलग उसका शो करवा दिया है, और इस कार्बन का क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो AlCl4 नेगेटिव हिस्सा था इक्वेशन के अंदर वो आएगा, वो एज एन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को लेके यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये रिंग के अंदर वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एसाइल बेंजीन एक कंपाउंड आ गया है, जो कैटालिस्ट था एल्यूमिनियम क्लोराइड वो वापस यहाँ पे रिकवर हो गया है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। बस जहां जहां हमारे पास R ग्रुप था वहां वहां हमने मिथाइल ग्रुप लगा देना है, बाकी सारी इक्वेशन सेम है जैसे हमने पीछे जनरल रिएक्शन में किया है। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो गई है, अगले स्टेप के अंदर उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और कार्बन के साथ ज्वाइनिंग हो जाएगी बेंजीन रिंग की, बाकी CH3 का ग्रुप ऐसे ही साथ चलता रहेगा। उससे अगले स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो AlCl4 नेगेटिव है वो आकर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन को लेकर उसने यहाँ से सेपरेट हो जाना है। बाकी हमारे पास जो सारा का सारा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही फॉलो होता रहेगा। तो इस तरीके कार से आपके पास एसिटोफिनोन आ गया है फाइनल कंपाउंड। तो ये आपकी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गई है एसाइलेशन की। नेक्स्ट अब हम ऐसे रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग ने इन्वॉल्व होना है, यानी कि फाइनली हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसके अंदर बेंजीन रिंग हमें नजर नहीं आएगी। किस तरह से बेंजीन रिंग नजर नहीं आएगी, हो सकता है कि रिंग हो हमारे पास लेकिन उस रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस।
सबसे पहले उसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। आप लोगों को पता है कि रिडक्शन इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की बेसिकली तो 3 डेफिनेशंस हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी में आता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाता है, और लेकिन यहाँ पर जो हम फॉलो करने जा रहे हैं वो है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमें फाइनली नजर आएगी रिडक्शन होती हुई। बेंजीन इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेन ऑन heating at high temperature with hydrogen in the presence of platinum in an acidic solvent, जैसे कि एसिटिक एसिड जैसा कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, और निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एज अ कैटलिस्ट। बहुत दफा पहले भी आप लोग ये रिएक्शंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। तो ये देखिए हमारे पास बेंजीन रिंग है, क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होने हैं। 3 डबल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अंदर ऐड होंगे तो हर हाइड्रोजन का एटम जब उसने ऐड होना है तो हाइड्रोजन ने क्या करना है, हाइड्रोजन जब आएगा तो वो अपने साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से ले लेगा और यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉन्ड के, ये यूटिलाइज हो जाएंगे। टोटल 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम आने हैं ना, तो हर कार्बन के साथ इसी तरह से ये एटम जुड़ते जाएंगे और हमारे पास फाइनली साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज रिडक्शन, जिसमें हमने देखा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है और ये जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे और बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाली रिंग आ जाएगी कार्बन की, जिसमें हर जगह CH2 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 यानी हर कार्बन कॉर्नर पे एक एक CH2 मौजूद है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजिनेशन। Benzene reacts with chlorine and bromine in the presence of sunlight to give addition products hexachlorobenzene or hexabromobenzene. फ्लोरिनेशन इज टू विगरस वाइल आयोडीनेशन इज वेरी स्लो। ठीक है, बहुत दफा पहले भी हम ये जो हेलोजेंस का कैरेक्टर है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा जब भी हम हेलोजिनेशन की बात करते हैं, जब भी हेलोजन को ऐड करने का जिक्र आता है तो क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रेफर किया जाता है ऐड करने के लिए। फ्लोरीन बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं रिएक्शन के लिए, और जो आयोडीन है वो बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है, इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं कि उसका रिएक्शन ना करवाया जाए। तो ये देखें आपके पास बेंजीन रिंग के साथ उसी तरीके से जितने डबल बॉन्ड हैं उतने ही ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, 3 डबल बॉन्ड हमें बेंजीन रिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 ही ब्रोमीन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। जिस तरह से हाइड्रोजन की एडिशन हुई थी बिल्कुल उसी वे में ब्रोमीन की एडिशन होगी। तो हर कॉर्नर पे जहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद है उसके साथ एक एक ब्रोमीन का एटम भी आकर अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। सेम इसी वे में क्लोरीन की एडिशन भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन की हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हमें फिर शो करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए हमें और कंडीशंस भी लिखनी पड़ेंगी। कंबशन है हमारे पास, when benzene is burned in free supply of air it is completely oxidized to carbon dioxide and water। अभी तक आप लोग पिछला चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 भी, तो ये बात बहुत दफा आई है उसमें कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्री सप्लाई ऑफ एयर में, फ्री ऑक्सीजन में या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमेशा हमारे पास बदले में 2 प्रोडक्ट लाजमी बनेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सेम यहाँ पर उसी तरीके से बेंजीन है, अगर उसको फ्री सप्लाई में यानी एक्सेस में ऑक्सीजन ऐड की जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड करके दिखाई गई है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं। आप क्या करना कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, आप कोशिश करना कि हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे पहले 2 लगा देना। ठीक है, तो 2 6 कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो गए, और यहाँ पर फिर आप 6 लगा देना तो यहाँ पर भी 6 2 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 लगा दिया तो कार्बन कितने हो गए, 2 6 12, तो यहाँ पे एक ही कार्बन था तो यहाँ पर भी 12 लगा देना तो 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन काउंट कर ले कि यहाँ पर कितने हो गए हैं आपके पास, ये आपके पास 12 2 24 और ये 6, टोटल आपके पास 30 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर O2 था तो अगर 15 लगा देंगे तो यहाँ पर भी आपके पास 30 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ ये इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आप लोग वैसे इक्वेशन बैलेंसिंग अपने फर्स्ट ईयर में आप लोग अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए बैलेंस करेंगे।
ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं। वी हैव कैटालिटिक ऑक्सीडेशन फर्स्ट, इसको देखेंगे, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट एट रूम टेम्परेचर। द रिंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन बेंजीन इज स्ट्रांगली हीटेड विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। अभी इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि हमने देखा था कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपने डिस्कस किए हैं, अल्कीन एंड अल्काइन, वो KMnO4 के साथ या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन कहते हैं कि बेंजीन नहीं इनकी मौजूदगी में रिएक्शन शो करती, लेकिन अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। पहला रिएक्शन देखते हैं। इसमें हमारे रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने ये एज्यूम करना है, एज्यूम यहाँ पर हमारे पास बल्कि ऐसा ही होता है कि ये जो बेंजीन रिंग आपने एज्यूम करना है कि यहाँ से ब्रेक हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी आपके पास ये 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ अगर बेंजीन रिंग को आप बिल्कुल ऐसे सेंटर से ब्रेक कर दें तो आपके पास ये इतना पोर्शन आ जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ना, यहाँ तक ये चीजें मौजूद हैं। बाकी ये जो जितना हिस्सा है ना ये ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जब भी हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो इस तरीके से ये जो आधी रिंग है आप समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के सेपरेट हो जानी है। ये जो CH डबल बॉन्ड CH ये और ये सिंगल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड C ये रहेगा, बाकी की ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो जानी है। तो इस तरीके से हम आपसे मैलिक एनहाइड्राइड एक कंपाउंड आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, इसी मैलिक एनहाइड्राइड में हम वाटर ऐड कर देंगे। जब वाटर ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। या आप यूं कह लें कि अब ये जो एनहाइड्राइड कंपाउंड था ये हाइड्राइड कंपाउंड हो गया है, इसके अंदर वाटर ऐड हो गया है, तो ये हमारे पास मैलिक एसिड आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। Next we have ozonolysis. Benzene reacts with ozone and gives glyoxal through benzene triozonide. ये ऑलमोस्ट वही रिएक्शन है आपने अल्कीन्स की और जो अल्काइंस की ओजोनोलाइसिस के अंदर भी आपने ये रिएक्शन अल्कीन्स में भी देखा था कि किस तरह से ओजोन को जब हम ऐड करते हैं तो पहले आपके पास मोनोओजोनाइड और ट्रिओजोनाइड कंपाउंड आ जाता है। उसी तरीकेकार से हमारे पास बेंजीन की भी यहाँ ओजोनोलाइसिस होने लगी है। तो देखिए बेंजीन के अंदर जब ओजोन ऐड किया जाएंगे, कितने ओजोन के मॉलिक्यूल, जितने डबल बॉन्ड हैं 3 ही है तो 3 ही ऐड करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले बेंजीन ट्राइओजोनाइड आ जाएगा। उसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे तो यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल। इसको अगर आप यहाँ देखें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा। देखेंगे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग में आपने यहाँ पर जब ओजोन इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो यहाँ से इस तरीके से ब्रेकेज हो जाएगी। ठीक है, यानी हर जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वहाँ O3 आकर अटैच हो जाना है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वहाँ O3 यानी एक मॉलिक्यूल ओजोन का आकर अटैच हो जाना है। तो इस तरीके से यहाँ से यूँ सेपरेशन होगी, मार्क किया हुआ आप आसानी के साथ देख सकते हैं। एक एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सिल का सेपरेट होता जाना है। तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO आ जाएंगे। यहाँ एक H मिसिंग है, आप अटैच कर लें, एक H यहाँ पर आएगा और एक H यहाँ पर आपके पास मिसिंग है तो आप यहाँ पर अटैच कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी एक H मिसिंग है, इधर भी एक H आपके पास मिसिंग है, यहाँ पर भी, तो ये आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लें तो आपके पास ये CHO ग्लाइऑक्सिल के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नाउ वी हैव साइड चेन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के ही रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होना है, बेंजीन के साथ जो मॉलिक्यूल अटैच है वहां पर होना है। अल्काइल बेंजीन्स आर readily oxidized by acidified KMnO4 or potassium dichromate. In these reactions, the alkyl groups are ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, जो अल्काइल ग्रुप साथ अटैच हुआ है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन आपके टोल्यूइन है, उसके साथ आपने जब ऑक्सीजन उसमें ऐड करेंगे तो ये जो बाहर वाला हमारे पास CH3 है इससे कन्वर्ट हो जाना है जी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यू विल गेट बेंजोइक एसिड एंड वाटर साथ में आ जाएगा।
Whatever the length of an alkyl group may be, it gives only one carboxyl group. Moreover, the color of KMnO4 is discharged. Therefore, this reaction is used as a test for alkyl benzene. ठीक है, कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास यहाँ कितने कार्बन अटैच हुए हैं, एक कार्बन है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, हमारे पास बदले में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर अटैच होना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर बाकी जो कार्बन्स लगे हुए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो कन्वर्ट होते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होता जाएगा। तो इस तरीकेकार से यहाँ पर क्या चीज आपने देखी कि कार्बन की चेन की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मिथाइल बेंजीन लिया हमने, अब यहाँ इथाइल बेंजीन आ गया, प्रोपाइल बेंजीन ले लें, आप जो भी लेंगे आपके उस बदले में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आएगा, यानी कि आपके उस बेंजोइक एसिड आएगा। रिमेनिंग जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होते जाएंगे। When alkyl benzenes react with KMnO4, its color discharge. That's why this test is used for the identification of alkyl benzene. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम इस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे पास सिंपल बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन है। अगर आप सिंपल बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो KMnO4 के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इथाइल या मिथाइल बेंजीन में KMnO4 डालेंगे तो KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे हम ये फर्क पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड हमारे पास सिंपल बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन है। रिकैपिचुलेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के रिएक्शंस देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि जी बेंजीन जो था, बेंजीन से हमने कन्वर्ट कर लिया था अल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए थे। देन हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड, ऐसे रिएक्शंस देखे जिसमें बेंजीन रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो आगे जाके प्रोडक्ट में खत्म हो गई थी, यानी जो उसके डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे यूटिलाइज्ड हो गए थे। उसमें हमने देखा सबसे पहले बेंजीन को हमने कन्वर्ट किया इनटू साइक्लोहेक्सेन, किस प्रोसेस के थ्रू, रिडक्शन। पहला हमने स्टेप रिडक्शन का देखा था एडिशन रिएक्शंस में, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने की थी, तो उसके जरिए बेंजीन को कन्वर्ट कर लिया था साइक्लोहेक्सेन के अंदर। देन हम लोगों ने बेंजीन को कन्वर्ट किया था हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन में, और इस प्रोसेस का क्या नाम था, हैलोजिनेशन। ठीक है, दो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हमने देखे हैं जी, एक में हमने रिडक्शन की, हाइड्रोजन ऐड किए तो साइक्लोहेक्सेन हमने बेंजीन से तैयार कर लिया, और दूसरे में हमने हैलोजन ऐड किए तो हमने हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन आ गई। अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन आपके पास आ जाएगा। देन हमने बेंजीन को कन्वर्ट किया जी मैलिक एसिड में, और वो कौन सा प्रोसेस था हमारे पास, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जहां हम लोगों ने V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करते हुए 2 स्टेप के अंदर बेंजीन से मैलिक एसिड की प्रिपरेशन की। फिर हम लोगों ने बेंजीन से क्या चीज प्रिपेयर किया जी, ग्लाइऑक्सल, और ये कौन सा प्रोसेस था, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब ये इस तरह से ही आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्जेंस हम इनको कहते हैं जी, कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। अब वहाँ ये हिंट आपको नहीं दिया जाएगा जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें कि ओजोनोलाइसिस करें, ये चीजें आपने खुद याद करके जहन में रखनी है। आपको सिर्फ वही दे देंगे जी कन्वर्ट बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो आपने सोचना है कि बेंजीन वाले चैप्टर में मैंने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था जिससे बेंजीन से ग्लाइऑक्सल प्रिपेयर हो सकती है, तो वो कौन सा था जी, ओजोनोलाइसिस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। देन हमने कुछ साइड चेन ऑक्सीडेशंस की, जिसके अंदर हम लोगों ने मिथाइल बेंजीन ले लें या इथाइल बेंजीन, कोई भी हम कंपाउंड ले लें, अल्काइल बेंजीन किसी भी तरह का ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, बेंजोइक एसिड आ जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सारे रिएक्शंस। यू हैव एन असाइनमेंट, प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स विद कंप्लीट मैकेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के जरिए आप करेंगे। आपने एसिटोफिनोन प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर टोल्वीन। ये दोनों रिएक्शन जो आपके होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का वो भी आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। बेंजोइक एसिड भी आपने प्रिपेयर करना है। अभी हो सकता है कि डायरेक्ट आपके साथ आपसे प्रिपेयर ना हो, आप पहले बेंजीन रिंग को किसी और चीज में कन्वर्ट करें, फिर आप दोबारा उसका बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन की प्रैक्टिस करें। तो ये जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने बेंजोइक एसिड किस तरह से तैयार करना है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन बाय अ केमिकल टेस्ट। आपने केमिकल टेस्ट बताना है, रिएक्शन पूरा लिखना है, जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि आपको दिया गया कंपाउंड बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन है। That's all about our today's topic. Thank you.